नमस्कार, खबरें जारी न्यूज़ 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। फिलहाल देखेंगे तेज रफ्तार बड़ी और अहम खबरें। कोलकाता में आईपैक दफ्तर में ईडी की छापेमारी। आईपैक डायरेक्टर प्रतीक जैन के ठिकानों पर रेड। ईडी की रेड वाली जगह पर पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने कहा, उम्मीदवारों का डेटा चोरी करने पहुंची है ईडी। मेरी पार्टी से जुड़े दस्तावेज ले गई है, लोगों को चुनाव से दूर रखने की कोशिश। ममता बनर्जी ने कहा, यह सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर यह सब हो रहा है। हमारे उम्मीदवारों का डेटा चोरी कर ले गया प्रवर्तन निदेशालय। सी ममता बनर्जी पर शुभेंदु अधिकारी का हमला। का आईपैक दफ्तर में वोटर लिस्ट क्यों मिली? ईडी की कार्रवाई में दखल दे रही है ममता। शुभेंदु अधिकारी बोले, ममता के घर पर रेड हुई तो 100 करोड़ रुपए मिलेंगे। संविधान का उल्लंघन कर रही है ममता बनर्जी। दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही भारी हंगामा। आम आदमी पार्टी बीजेपी विधायकों में हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। गुरु तेग बहादुर को लेकर आम आदमी पार्टी विधायक आतिशी के वीडियो की होगी फॉरेंसिक जांच। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने फॉरेंसिक जांच के लिए दिल्ली सेक्रेटरीट को आदेश दिए। 15 दिनों में आएगी रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा में गुरु तेग बहादुर की शहादत पर चर्चा के दौरान जमकर हंगामा। कपिल मिश्रा बोले, गुरुओं के खिलाफ इस अपमान के लिए केजरीवाल को ईश्वर कभी माफ नहीं करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली की शाही जामा मस्जिद के आसपास हुए अतिक्रमण के सर्वे का आदेश दिया है। कोर्ट ने एमसीडी को पूरे इलाके का सर्वे करवाकर 2 महीने के भीतर रिपोर्ट पेश करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि अगर सर्वे के दौरान कोई अवैध निर्माण सामने आया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। यह आदेश फरहत हसन नाम के एक शख्स की तरफ से दायर जनहित याचिका पर दिया गया। दिल्ली तुर्कमान गेट बवाल पर प्रशासन का एक्शन जारी। पत्थरबाजी के आरोप में अब तक 11 आरोपी गिरफ्तार। लगातार एक्शन में दिल्ली पुलिस। पत्थरबाजों की धरपकड़ के लिए 4 टीमें बनाई गई। 50 लोगों की पहचान की जा चुकी है। सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च भी निकाला। उत्तर प्रदेश के संभल में अवैध मस्जिद को हटाने की तैयारियां तेज। प्रशासन ने 15 दिनों के अंदर हटाने का आदेश दिया है। मुसलमानों ने बताया, पुरखों की विरासत। बिहार के 4 बड़े सिविल कोर्ट को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिलने से मचा हड़कंप। पटना सिविल कोर्ट, पटना सिटी कोर्ट, किशनगंज और गयाजी सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी का ईमेल मिला। धमकी मिलते ही जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव स्थित जिला न्यायालय को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी की खबर फैलते ही अफरा तफरी मची। प्रशासन की टीम ने कोर्ट कैंपस को खाली करवाया। मौके पर पुलिस बल और बॉम्ब स्क्वाड तैनात। ग्रेटर नोएडा में दूषित पानी पीने से 25 लोग बीमार। कई लोगों को उल्टी, दस्त, पेट दर्द और बुखार की शिकायतें। जांच के लिए नमूने भेजे गए। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद सख्त हुआ जिला प्रशासन। खाद्य सुरक्षा विभाग ने बिना लाइसेंस के संचालित पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर फैक्ट्री पर कार्रवाई की। प्रशासनिक टीम ने 57,000 कीमत का 7,000 लीटर पैक्ड पानी सीज किया। इंदौर में हुई मौतों को लेकर बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, घटना के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही और इस्तीफा होना चाहिए। कार्रवाई के बारे में लोगों को मालूम होना चाहिए। पवन खेड़ा ने कहा, स्वच्छ भारत अभियान में इंदौर करीब 9 बार पहले नंबर पर रहा, लेकिन दूषित पानी की घटना ने स्वच्छ भारत अभियान और हर घर जल योजना की पोल खोल दी। नेशनल आईईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन करेंगे अमित शाह। आईईडी से निपटने में मदद मिलेगी। कल विज्ञान भवन में एनआईडीएमएस की 9वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह प्लेटफॉर्म ब्लास्ट के बाद की जांच में मदद करने और देश भर में अलग अलग सिक्योरिटी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द किए जाने पर पवन खेड़ा का बयान। 50 मुस्लिम बच्चों ने क्वालिफाई किया था। काबिल बच्चे क्वालिफाई करें, यह सरकार को हजम नहीं हुआ। वाराणसी पहुंचे बीजेपी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी। कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कहा, एसआईआर सरकार नहीं बल्कि चुनाव आयोग की तरफ से कराया जाता है। एसआईआर को लेकर भड़के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। का यूपी में मतदाताओं के अधिकार का हनन हो रहा, काटे जा रहे हैं लोगों के नाम।
कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल ने एसआईआर को लेकर पोस्ट किया। चुनाव आयोग ने एसआईआर में शिफ्टेड वोटर का नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया है। एसआईआर में नए पते पर उनका फॉर्म जमा होने की कोई प्रक्रिया ही नहीं। यूपी के कन्नौज में अपने जिंदा होने का सबूत लेकर एसडीएम ऑफिस पहुंचा बुजुर्ग। एसआईआर के दौरान बीएलओ ने एक बूथ के कई वोटर्स को मत दिखाया। एसडीएम ने जांच के बाद काटे गए नामों को जुड़वाने का आश्वासन दिया। उत्तराखंड में करीबी की शादी में शामिल हुए तेजस्वी यादव, आरजेडी नेताओं का जमावड़ा भी लगा। मुलाकात और संवाद का सिलसिला चला। बीजेपी नेता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने कहा, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ आगे बढ़ रही। देश की आर्थिक ताकत में इजाफा हुआ। सभी प्रमुख सेक्टरों में ग्रोथ दर्ज की गई। यूपी के अमरोहा में ट्रैक्टर से जानलेवा स्टंट का वीडियो सामने आया। वीडियो में खतरनाक करतब दिखाते नजर आ रहा युवक। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस जांच में जुटी। इंदौर के हीरानगर थाना इलाके में मंदिर से घंटा चोरी हुआ। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के सोनभद्र स्थित दूधी से समाजवादी पार्टी विधायक विजय सिंह गौड़ का निधन। विजय गौड़ का लखनऊ के पीजीआई हॉस्पिटल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। 3 महीने से कोमा में थे। दूधी सीट से 8 बार विधायक निर्वाचित हुए थे विजय गौड़। दिल्ली पुलिस ने जाफराबाद डबल मर्डर केस में कार्रवाई की। मुठभेड़ में 2 कुख्यात और वांटेड अपराधी गिरफ्तार। पैर में गोली लगने से दोनों जख्मी हुए। मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मियों को भी चोट आई। वाराणसी के दाल मंडी के अंदर सड़क चौड़ीकरण का काम फिर से शुरू हुआ। दाल मंडी के अंदर भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स मौजूद रही। मौजूदगी में ही फोर्स की दुकानें तोड़ी जा रही हैं। यूपी के कानपुर में अवैध संबंधों का खौफनाक अंत हुआ। प्रेमी ने महिला की हत्या कर शव जमीन में दफनाया। प्रेमी ने सबूत मिटाने के लिए शव को जमीन में ही गाड़ दिया। पुलिस की पूछताछ में प्रेमी ने अपना जुर्म कबूल किया। महाराष्ट्र के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में छात्रा की रैगिंग, जबरन पढ़वाई नमाज। हॉस्टल के 5वें फ्लोर पर नमाज पढ़वाई गई। अब इस मामले में पुलिस जांच में। मध्य प्रदेश के शहडोल में चिप्स चोर भालू का वीडियो सामने आया। रिहायशी इलाके में गाड़ी से पैकेट चुराते हुए भालू की तस्वीरें सामने आई। खाने की तलाश में रिहायशी इलाके में पहुंचा था भालू। बिहार में हिजाब कांड से चर्चा में आई डॉक्टर नुसरत परवीन ने आखिरकार नौकरी ज्वाइन कर ली है। बुधवार को नुसरत ने नौकरी ज्वाइन की। बांका के सिविल सर्जन डॉक्टर अश्विनी कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। पश्चिम बंगाल के आंवला में के बांकरा हाजी मार्केट में भीषण आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पूर्वी दिल्ली के मधुबिहार इलाके में चौरसिया पान की दुकान में तोड़फोड़ और मारपीट। सामान देने के दौरान मारपीट हुई है। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। दिल्ली के बवाना में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और बदमाशों की मुठभेड़। एनकाउंटर। राजेश बवनिया गैंग के अंकित मान को गोली लगी है। एनकाउंटर में एक कांस्टेबल को भी गोली लगी। महाराष्ट्र के पुणे में 2 गुटों के बीच पथराव हो गया। युवाओं के बीच हुए पथराव और मारपीट का वीडियो वायरल। हादसे के बाद सड़क पर अफरा तफरी मची। यूपी के अमरोहा में सन प्लाजा मार्केट में भीषण आग लग गई। 20 दुकान जलकर खाक। दुकानदार और आसपास मौजूद लोग जान बचाकर भागे। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। दिल्ली के कापासेड़ा एक्सटेंशन से झुग्गियों में आग लग गई। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग लगने के बाद इलाके में हड़कंप मचा। यूपी के बरेली में हुए 2 सड़क हादसों में 5 की मौत। बरेली नैनीताल हाईवे पर बाइक सवार पिता और 2 पुत्रों को ट्रक। मंडी में तेज रफ्तार का कहर। हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने पीछे से टक्कर मारी। एक के बाद एक 3 कारें आपस में टकराई। कार के पिछले हिस्से के परखच्चे उड़े। गुजरात के में ये एक बड़ा हादसा हुआ है। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। मिनी बस का टायर खुलने से ये हादसा हुआ।